सोच के देखो, बिना जिम, बिना डंबल्स, बिना मशीन, सिर्फ अपने बॉडी वेट के साथ ऐसी स्ट्रेंथ बिल्ड करना जैसे ब्रूस ली या स्पाइडरमैन। कैलिस्थेनिक एक ऐसी सीक्रेट ट्रेनिंग है जो तुम्हें एक नॉर्मल आदमी से एक सुपर हीरो जैसा बना सकती है, और सब कुछ सिर्फ घर पे बिना 1 रुपए खर्च किए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बिगिनर्स कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करते हैं पर 2 हफ्ते में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सही सीक्वेंस, सही फॉर्म, सही प्रोग्रेशन का पता ही नहीं होता। रिजल्ट ना स्ट्रेंथ बढ़ पाती है, ना बॉडी चेंज होती है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे तो तुम्हें मिलेगा एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप जो तुम्हें जीरो से लेकर स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बॉडी तक ले जाएगा, और सब कुछ साइंस और प्रूवन मेथड्स के साथ है। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें वो एक हिडन मिस्टेक भी बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स को कैलिस्थेनिक्स में फेल कर देती है। अगर तुमने वो अवॉइड कर ली तो तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को 2x फास्ट कर लोगे। सब बोलते हैं कि जिम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, और तुम भी शायद ये मान चुके हो, लेकिन सच क्या है? स्पार्टन वॉरियर्स, रोमन ग्लैडिएटर्स और ब्रूस ली, इनमें से किसी के पास 21 सेंचुरी का फैंसी जिम था? नहीं, ये लोग अपने ही बॉडी वेट से ऐसी फिजिक बनाते थे जो आज भी लेजेंड कहलाते हैं। और वैसे भी साइंस भी ये बोलती है मसल्स को डंबल चाहिए नहीं, उन्हें टेंशन और ओवरलोड चाहिए, और तुम्हारा बॉडी वेट उसके लिए परफेक्ट टूल है। मतलब एक्सक्यूजेस खत्म। पर अगर तुम इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो 3 चीजों की गारंटी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल होगी, तुम्हारी बॉडी विजिबल टाइट होगी, और सबसे डेंजरस मिस्टेक जो बिगिनर्स को बर्बाद करती है उसका आंसर मैं तुम्हें लास्ट में दे दूंगा। तो फेज 1 आता है फाउंडेशन। दोस्तों, पहला फेज सबसे बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी असली जान को बचाएगा। आज तुम इंस्टाग्राम पर देखो, हर कोई पुशअप और पुलअप दिखाता है, लेकिन रियलिटी ये है, अगर तुम्हारी फाउंडेशन वीक है तो 2 हफ्ते में ही तुम्हारा एल्बो या शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा और तुम गिव अप कर सकते हो, और तुम गिव अप कर दोगे। फाउंडेशन फेज का मेन गोल है स्टेबिलिटी और मसल एक्टिवेशन। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस में इंक्लाइन पुशअप 3 सेट, हर एक सेट के 12 रैप। इसको परफॉर्म करने के लिए चेयर या टेबल का यूज करो। फोकस चेस्ट, स्क्यूज और एल्बो कंट्रोल पे करो। देन आती है चेयर रोप, 3 सेट परफॉर्म करो, 10 रैप करो हर एक सेट के। ये तुम्हारे पुल स्ट्रेंथ देगा बिना पुल अप बार के। फिर आता है वॉल सिट, इसके भी 3 सेट परफॉर्म करने हैं, वो भी 30 सेकंड होल्ड रखना है। लेग स्ट्रॉन्ग होगी और इंजरी प्रूफ, बिना इंजरी के। फिर परफॉर्म करना है आपको प्लैंक, इसमें 3 सेट आएंगे, 20 सेकंड इसको परफॉर्म करना है। 3 सेट आएंगे, हर एक सेट को 20 सेकंड के लिए परफॉर्म करो, जिससे आपका कोर मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, स्पीड के चक्कर में अपनी फॉर्म जो है बॉडी की उसको सैक्रिफाइस मत करो। प्लैंक लगाते वक्त अपने जो हिप्स हैं उसको नीचे ड्रॉप मत होने दो, और वॉल सिट को परफॉर्म करते वक्त अपने घुटनों को यानी नीज को अपनी उंगलियों से आगे मत लेके जाओ। फिर अपने आप को चेक करो, अगर तुम 12 इंक्लाइन पुशअप प्लस 30 सेकंड वॉल सिट होल्ड कर सकते हो तो तुम फेज 2 को परफॉर्म करो, यानी तुम रेडी हो चुके हो फेज 2 को परफॉर्म करने के लिए। और हाँ भाई, समझ लो ये फेज छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फाउंडेशन बिना कोई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बॉडी भी वैसी ही है। फिर आता है फेज 2 स्ट्रेंथ। फाउंडेशन के बाद आता है असली गेम स्ट्रेंथ फेज का। ये वो स्टेज है जहाँ तुम्हारी मसल्स अडेप्ट करना स्टार्ट करती है और तुम्हारी बॉडी विजिबली टाइट और सॉलिड दिखने लगती है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो एक्सरसाइज है फुल पुशअप, इसके आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, हर एक सेट में 10 रैप्स को यूज करो। इस पुशअप को इंक्लाइन से अपग्रेड करो। फिर परफॉर्म करने हैं आपको ऑस्ट्रेलियन पुलअप, इसके भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, हर एक सेट को 8 रैप्स से परफॉर्म करो। चेयर या टेबल एंगल लो रखो, बैक और बाइसेप इससे आपके ग्रो करेंगे। फिर आपको प्लैंक भी परफॉर्म करना है इसके बाद, प्लस साइड प्लैंक कॉम्बो भी 3 सेट परफॉर्म करने हैं, पर 45 सेकंड होल्ड रखना है हर एक सेट को, जिससे आपके कोर और ऑब्लिक दोनों ही एक्टिवेट होंगे। फिर लंजेस को परफॉर्म करो, इसके भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, ईच साइड 10 रैप्स परफॉर्म करने हैं। एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इसी से बढ़ेगी। और जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ऑस्ट्रेलियन पुलअप करते वक्त अपने आप को झटका नहीं देना है। प्लैंक में ब्रीथिंग रोकना गलती से भी नहीं है। अगर आप 10 लीन पुलअप, 45 सेकंड प्लैंक और 8 ऑस्ट्रेलियन पुलअप कर सकते हो तो तुम ऑफिशियली इंटरमीडिएट कैलिस्थेनिक्स लेवल पर हो चुके हो। रोनाल्डो और ब्रूस ली दोनों ने अपनी एक्सप्लोसिव पावर बॉडी वेट ट्रेनिंग से ही बनाई थी, और अब वही फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपका 50% काम हो चुका है। अब आता है फेज 3। अब आता है वो फेज जिसका सबको इंतजार था, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ये वो वक्त है जो तुम्हारी बॉडी में विजिबल चेंजेस आएंगे, लोगों को तुम्हारा डिफरेंस देखने लगेगा, लोग कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगे। मैं श्योर हूँ, बिकॉज मैंने भी ये चीजें परफॉर्म करी है, मुझे भी काफी लोगों ने ऐसा बोला था। ये वो वक्त है जब तुम्हारी बॉडी विजिबल चेंजेस आएंगे, लोगों को तुम्हारा डिफरेंस देखने लगेगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए एक्सरसाइज जो करनी है, डायमंड पुशअप परफॉर्म करो, 3 सेट इसके परफॉर्म करने हैं, हर एक सेट को 8 रैप्स में डिवाइड करो, इससे आपके ट्राइसेप प्लस इनर चेस्ट ट्रेन होंगे। फिर परफॉर्म करना है नेगेटिव पुलअप, 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 5
5 रैप ही परफॉर्म करो। इसको परफॉर्म करते वक्त कंट्रोल ध्यान दो, 5 से 10 सेकंड में स्लोली नीचे की तरफ आओ। फिर परफॉर्म करना है जंप फॉर्ट, ठीक है। 3 सेट परफॉर्म करो, 10 रैप परफॉर्म करो। हर एक सेट में एक्सप्लोसिव लैग और फैट भी जल्दी बर्न होगा। हॉलो बॉडी होल्ड, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ये, जिसके आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 20 सेकंड हर एक सेट में परफॉर्म करो, ठीक है। जिससे आपका जिम्नास्टिक कोर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, ज्यादातर लोग डायमंड पुशअप को परफॉर्म करते वक्त अपनी एल्बोज को लॉक कर लेते हैं, वो नहीं करना है। नेगेटिव पुलअप्स में जो आप परफॉर्म करोगे, जल्दी बॉडी को नीचे की तरफ लेके मत आना, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जंप स्क्वाट में अपने घुटनों को स्टिफ रखना, और जंप स्क्वाट को परफॉर्म करते वक्त कई लोग अपने घुटनों को अकड़ा हुआ रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 15 से 15 क्लीन पुशअप लगाने लग गए हो, 10 नेगेटिव पुलअप्स भी परफॉर्म कर लेते हो, 1 मिनट प्लैंक भी कर लेते हो, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी बॉडी विजिबली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यही वो फेस है जहां तुम अपनी पहली फोटो खुद देख के शॉक हो जाओगे, क्या ये मैं हूं। और दोस्तों एक बात याद रखो, 3 फेस तुम्हें बनाएंगे, लेकिन ये हैक तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाएंगे। पहला, डोरवे स्ट्रेच प्लस डेड हैंग, ये तुम्हारे पोस्चर को इंस्टेंटली टॉलर दिखाता है। एंड दूसरा है नेसल ब्रीथिंग ड्यूरिंग अ सेट, स्टैमिना डबल होगा। और इलेक्ट्रोलाइट वाटर इनटेक करो एट नाइट, तुम्हारी जो रिकवरी है फास्ट होगी। जर्नलिंग जरूर ट्राई करो, प्रोग्रेस करो, ताकि आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन ना हो। तो दोस्तों तुम्हें मिल गया है 9 से 10 वीक का कैलिस्थेनिक वॉरियर रोड मैप। मैंने बोला था ना बिगिनिंग में, ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। कमेंट में लेवल लिखो, अभी तुम कितने पुशअप कर सकते हो। और अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आते हैं, मैं फ्री में लाऊंगा एक फर्स्ट पुल अप इन 30 डेज चैलेंज। और सबसे बड़ी गलती जो 90% बिगनर्स करते हैं, रैंडम कॉपी पेस्ट वर्कआउट फॉलो करना। तो तुमने वो ट्रैप को अवॉइड कर दिया है, तुम अब एक वॉरियर बनने की राह पे हो। तो सब्सक्राइब करो, वरना अगला लेवल मिस हो जाएगा।